नमस्कार साथियों, स्वदेशी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखना, उसके बाद ही पार्ट सेकंड आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब देखिए, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रैंकिंग टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कुल व्यक्तियों की संख्या निकालना। कब? जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान दे रखा हो तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो कुल व्यक्तियों की संख्या हम निकालते हैं कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। कब? जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान दे रखा हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। फिर हमने पढ़ा था कि यदि हमें टोटल दे दे और एक तरफ से स्थान दे रखा हो और दूसरी तरफ से हमसे स्थान पूछे तो हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे राइट से स्थान पूछ लिया और हमें टोटल दे रखा है तो कैसे निकालेंगे कि टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट। ऐसे ही यदि हमसे लेफ्ट से स्थान पूछ ले तो टोटल प्लस वन माइनस राइट। ये चीज़ें हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर हमने पढ़ा था कि व्यक्तियों के स्थानांतरण पर आधारित प्रश्न। जैसे दो व्यक्ति है, पहला किसी स्थान पर है, दूसरा पीछे से किसी स्थान पर है, दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, नया स्थान हो जाता है, तो कैसे हम उसको हल करते हैं। तो उस वीडियो का आप अवश्य देखना, तब ये सारी चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। आज हम पढ़ेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड बेहद ही इंपॉर्टेंट टाइप है और इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो देखिए टाइप थर्ड में क्वेश्चन क्या है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा कि किसी पंक्ति में, कोई पंक्ति है, किसी पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है। कोई पंक्ति है, उसमें कोई राम है भैया जो बाएं से 10वें स्थान पर है, वह श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में जो श्याम भैया है वो दाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर, दाएं से 15वें स्थान पर है। और दोनों के मध्य 5 व्यक्ति और है, दोनों के मध्य 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल व्यक्तियों की संख्या हमें क्या करनी है? संख्या ज्ञात कर। क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है और जो श्याम है वो राम बाएं से 10वें पर, श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है। दोनों के बीच 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए हम ऐसे प्रश्नों में कि एक का स्थान बाएं से, एक का स्थान दाएं से, या एक का आगे से या एक का पीछे से, और दोनों के बीच विद्यार्थी दे दे या दोनों के बीच व्यक्ति दे दे, तो कैसे कुल व्यक्ति निकालेंगे? तो एक तो हमारा तरीका है कि टोटल के लिए हमें क्या करेंगे कि जिसका लेफ्ट से दे रखा उसको लेफ्ट को जोड़ो, जिसका राइट से स्थान दे रखा उसको जोड़ो, और मिडल में जो व्यक्ति दे रखे हैं उनको जोड़ो। क्या? लेफ्ट से स्थान दे रखा उसको जोड़ो, राइट से जिस व्यक्ति का स्थान दे रखा उसको जोड़ो, मिडल में जितने व्यक्ति दे रखे हैं उनको जोड़ो। तो हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन जो ये टोटल व्यक्ति निकलेंगे वो इसमें निकलेंगे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। कौन से व्यक्ति? अधिकतम व्यक्ति। कब? जब बाएं प्लस दाएं प्लस जो मिडल में जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं उनको जोड़ देते, तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब इसमें एक और है बनेगा कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? वही लेफ्ट प्लस राइट। अब ध्यान रखना क्या करेंगे? माइनस जो मिडल में व्यक्ति बैठे हैं उनमें प्लस क्या कर देंगे? 2। लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2। इससे हम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो एक ही प्रश्न के 2 आंसर हो सकते हैं, उसमें कुल अधिकतम व्यक्ति या कुल न्यूनतम व्यक्ति। अब हमें एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में यदि देख कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो तो हमें ऑप्शन देखना है। अधिकतम से आंसर आ रहा है तो अधिकतम वाला आंसर होगा, न्यूनतम ऑप्शन में दे रखा तो न्यूनतम वाला आंसर होगा, और दोनों ही दे रखे हैं और हमें एक ऑप्शन दे रखा ए व बी दोनों, तो ए व बी दोनों हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे। अब जैसे इस प्रश्न को देखना तो टोटल हम अधिकतम निकालते हैं, तो राम बाएं से 10वें
10वें पर और श्याम दाएं से 15वें पर। तो देखिए अधिकतम कैसे निकालेंगे, टोटल बराबर राम बाएं से कौन से पर है 10वें पर, श्याम दाएं से 15वें पर, प्लस मिडिल में कितने बैठे हैं 5, तो 10 और 15 25 और 5 30। तो अधिकतम जो मैक्सिमम व्यक्ति हैं वो तो इसमें कितने आ गए 30। अब हम इसमें न्यूनतम व्यक्ति भी निकाल सकते हैं। न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, तो न्यूनतम व्यक्ति लिए क्या करेंगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, तो वही 10 प्लस 15 माइनस मिडिल में कितने व्यक्ति बैठे हैं, मिडिल में कितने हैं 5 प्लस 2, तो देखिए 10 और 15 25 माइनस कितना हो गया 5 और 2 7, 25 में से 7 गया तो 18। ये आ गए हमारे मिनिमम व्यक्ति। अब देखिए एक पंक्ति में 30 व्यक्ति हो तो भी बाएं से 10वें पर, दाएं से 15वें पर और बीच में 5 हो सकता है, 18 हो तो भी हो सकता है। अब 30 में तो हम समझ गए कैसे हो सकता है, 18 व्यक्ति में राम बाएं से 10वें पर, श्याम दाएं से 15वें पर और बीच में 5 कैसे व्यक्ति आएंगे, तो उसको अभी समझना आगे ध्यान से। जैसे देखिए हमारा न्यूनतम आया था 18, अधिकतम आया था 30। अब देखिए 18 व्यक्ति हम लेते हैं, हमने लिया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए राम बाएं से 10वें स्थान पर, बायां हमारा ये होता है जब हम यूं खड़े होते हैं, ये बायां और ये दायां, तो बाएं से कौन से पर है 10वें पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पर कौन हो गया हमारा राम हो गया। आर से इसको प्रदर्शित करते थे। श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है, यहां से लीजिए दाएं से 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 11 12 13 14 15, तो 15वें स्थान पर कौन हो गया हमारा श्याम हो गया 15, ये तो 15वें पर कौन हो गया श्याम हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों के बीच 5 व्यक्ति है क्या, तो 1 2 3 4 5, दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं 5। हो गया कि बाएं से 10वें स्थान पर है, बाएं से 10वें स्थान पर राम हो गया, दाएं से 15वें पर श्याम हो गया, दाएं से जो 15वां स्थान है इस पर कौन हो गया श्याम हो गया। दोनों के बीच कितने व्यक्ति है 5, 1 2 3 4 5। जब हम 30 ले तो भी हम आराम से बैठा सकते हैं और 18 ले तो भी हम बैठा सकते हैं, लेकिन 18 व्यक्ति लिए तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। जो ये 5 व्यक्ति और ये 2 व्यक्ति राम और श्याम है, ये 2 बार आ रहे हैं, इस कारण हमने सूत्र क्या लगाया था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल को भी माइनस करना है और प्लस 2 माइनस मिडिल प्लस 2 क्यों किया, क्योंकि मिडिल 2 बार आ रहा है, प्लस 2 राम और श्याम ओवरलैपिंग हो रही है 2 बार, इस कारण हमारा ये सूत्र लगेगा कब, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या के लिए, और अधिकतम के लिए क्या करना है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, न्यूनतम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2। अब देखिए आगे और क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में मोहन का ऊपर से 16वां स्थान है व अभिमन्यु का नीचे से 21वां स्थान है, दोनों के मध्य 6 छात्र है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए कि मोहन का ऊपर से 16वां स्थान है, अभिमन्यु का नीचे से 21वां स्थान है और बीच में इनके कितने छात्र हैं 6, तो कुल ज्ञात करेंगे। 2 कंडीशन, अधिकतम के लिए क्या करेंगे वही लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, तो निकालिए अधिकतम। अब इसमें अगर यूं देता कि कुल अधिकतम ज्ञात करो या कुल न्यूनतम ज्ञात करो तो हम एक सूत्र लगाते, लेकिन इसमें अधिकतम न्यूनतम का इसने नाम नहीं लिया, तो सबसे पहले लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। तो बताइए लेफ्ट में कितना है 16 प्लस राइट से कितना है 21 प्लस मिडिल में कितने हैं 6, तो 16 और 21 कितना हो गया 37 और 37 और 6 43, तो अधिकतम तो कितने आ गए 43। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है क्या, अभी हम आंसर कह नहीं सकते कि ये हो भी सकता है और नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमें न्यूनतम और निकालना है। तो देखिए न्यूनतम निकालिए, न्यूनतम के लिए क्या करेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। अब कीजिए तो लेफ्ट में वही 16 प्लस 21 माइनस मिडिल में कितने बैठे हैं 6 प्लस 2। अब देखिए 16 और 21 कितना हो गया 37 माइनस 8, 37 में से 8 गया तो 29। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 43 है और 29 है, दोनों ऑप्शन में है, लेकिन एक ऑप्शन देखिए इस डी ऑप्शन क्या है कि बी व सी दोनों, इसके आंसर बी व सी दोनों, तो इसमें रियल में ही इसके जो वास्तविक में आंसर क्या है बी और सी दोनों है, क्योंकि जो अधिकतम है वो तो 43 आया और जो न्यूनतम है वो कितना आया 29, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बी व सी दोनों। यदि पूछता
अधिकतम, कुल अधिकतम ज्ञात करो तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, बी हो जाता। यदि पूछता कुल न्यूनतम ज्ञात करो तो ऑप्शन क्या हो जाता, सी हो जाता। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं। आगे देखिए अगली टाइप। अब देखिए साथियों, मध्य के व्यक्ति ज्ञात करना। कैसे कि किसी पंक्ति में कुल 50 छात्र हैं, जिनमें राम का स्थान आगे से 15वां व श्याम का स्थान पीछे से 25वां है, तो दोनों के मध्य कुल व्यक्ति की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसको बिल्कुल बेहद ही आसान ट्रिक से हल करेंगे। कैसे कि पंक्ति में 50 छात्र हैं, राम का स्थान आगे से 15वां है, राम आगे से क्या है 15वां, श्याम का स्थान पीछे से 25वां है, श्याम है भैया जो पीछे से कितने पर है 25वें पर। तो दोनों के मध्य हमें व्यक्ति याद करना है। टोटल कितने दे रखे हैं 50। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो व्यक्ति दे रखे हैं इनके स्थानों को जोड़ेंगे। तो दो व्यक्ति राम और श्याम के स्थानों को जोड़िए, 15 + 25, 15 और 25 कितना हो गया हमारा 40। अब देखिए जो ये 40 है ये टोटल व्यक्तियों की संख्या से कम है या ज़्यादा है, तो 40 टोटल व्यक्ति कितने 50 की संख्या से कम है, तो टोटल व्यक्तियों में से इस 40 को घटा दीजिए, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो 50 - 40, तो इनके बीच कितने व्यक्ति हो गए 10। क्या करना है, अगर सबसे पहले जो दो व्यक्ति दे रखे हैं उनकी संख्या को जोड़ना है। जो आई संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या में से जो आई है उस संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो बचेगा वही क्या होंगे हमारे व्यक्ति होंगे। अब देखिए ऐसा ही अगला क्वेश्चन कि 50 छात्रों की पंक्ति में रवि आगे से 25वें स्थान पर है, कोई रवि है वो आगे से 25वें स्थान पर है, वह नीरज पीछे से 35वें स्थान पर है। नीरज पीछे से कौन से स्थान पर है 35वें स्थान पर। तो दोनों के मध्य कुल छात्र, तो वही क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़िए 25 + 35, तो कितना हो गया ये 60। अब देखिए ये 60 50 से ज़्यादा है या कम, तो 60 50 से क्या है ज़्यादा। यहाँ क्या था 40 50 से कम था, तो डायरेक्ट घटाने पर आंसर आ गया 10। लेकिन यहाँ 60 ज़्यादा, तो क्या करेंगे जब व्यक्तियों के अंक नंबर्स जोड़ने पर ज़्यादा आ जाए तो उस ज़्यादा में से पहले कुल व्यक्तियों की संख्या घटाएंगे। वो 60 में से कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 50, 50 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 10। अब ये 10 आया, इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे, इसमें से भी क्या माइनस कर देंगे 2। 10 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 8। इस प्रकार हम मध्य के व्यक्ति निकाल सकते हैं। कैसे करना है, जब कम आ जाए तो कुल में से घटाने पर डायरेक्ट आंसर, और जब जोड़ने पर ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा में से पहले कुल को घटाइए, कुल को घटाने के बाद उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो हम मध्य वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारी आगे टाइप तो हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब विविध प्रश्न क्या होंगे, इनमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उससे हम इन प्रश्नों को हल कर देंगे। जैसे देखिए 20 छात्रों की कतार में नेहा जब अपने दाएं 4 स्थान खिसक जाती है तो उसका स्थान बाएं से 12 हो जाता है। खिसकने से पहले उसका दाएं से स्थान ज्ञात करो। भैया 20 छात्र हैं, उसमें कोई नेहा है जो अपने दाएं 4 स्थान खिसक जाती है, तो एक हमने ये कतार बना ली, ठीक है। कोई नेहा थी, मान लो यहाँ थी, ये अपने दाएं 4 स्थान खिसक गई। कितने स्थान खिसक गई 4, 1 2 3 4। तो 4 स्थान जैसे ही खिसकी तो इसका बाएं से स्थान 12वां हो जाता है। तो बाएं से जो स्थान है यहाँ से वो स्थान क्या हो गया इसका 12वां हो गया। क्या है कौन से तक क्या खिसकी है दाएं खिसकी, तो अपने दाएं कहाँ खिसकेगी इधर की साइड, तो दाएं खिसकी 1 2 3 4, दाएं खिसकी तो बाएं से स्थान क्या हो गया इसका 12वां। कुल विद्यार्थी कितने इसमें 20। अब क्या कह रहा है, तो खिसकने से पहले उसका दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ 12वां हुआ कब, बाएं से दाएं खिसकने पर। तो बताइए खिसकने से पहले बाएं से स्थान कितना था इसका, बाएं से। अब 12वां है, पहले 4 अंक पहले थी, तो 4 अंक पहले थी, तो खिसकने से पहले क्या था इसका स्थान 8। कहाँ से बाएं से, लेकिन हमसे पूछा कहाँ से दाएं से। तो एक तरफ से स्थान दे रखा हो, कुल विद्यार्थी दे रखे हो, दूसरी तरफ से पूछा हो, तो हम आसानी से सूत्र से निकाल सकते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमसे कहाँ से पूछा है राइट से स्थान पूछा है, तो राइट से पूछा तो क्या करेंगे टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। टोटल कितने 20 प्लस 1 माइनस लेफ्ट से खिसकने से पहले कितना है 8, तो 8 तो 21, और 21 में से जब हम 8 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 13। और ये क्या हमारा आंसर, खिसकने से पहले उसका दाएं से स्थान क्या है 13 और बाएं से क्या है अपना 8। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल IMPORTANT क्वेश्चन, ठीक। क्या कि एक पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है। कोई पंक्ति है उसमें राम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है 20वां स्थान है, किसका राम का।
और उसी पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 30वां स्थान है। यही पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। इसको थोड़ा बना लेते हैं 20वां, राम का श्याम का 30वां स्थान है। अब क्या कह रहा, तथा दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 छात्र बैठे हैं। दोनों के मध्य कुल छात्रों का कितना? 1/3। 1/3 क्या लिखते हैं हम? 1/3 छात्र बैठे हैं। तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है। 1/3 होता है 1/3। इसका मतलब क्या है कि टोटल 3 लेना कितना है हमें? 1। जैसे 2/5 का मतलब क्या होता है? टोटल 5 में से कितना? 2। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल तो 3 है और 3 में से कितना बैठा है? 1। तो टोटल 3 है, 1 बीच में बैठा है, तो बचे कितने? 2। तो 2 बचे, वो कहाँ बैठे हैं? अगल और बगल में। तो 2 बैठे हैं, 2 इसके अनुसार 2 बैठे हैं। और क्वेश्चन के अनुसार टोटल कितने हैं? इधर 30 और इधर 20। 30 और 20 कितने? 50। तो टोटल कितने? 50। और वैसे बैठे कितने? 2। तो 2 बराबर किसके? 50 के। जब हम इसको काटेंगे 2 1 कम 2 और 50 काटेंगे 25। तो 1 बराबर किसके? 25 के। और बीच में कितना तिहाई है? 1 तिहाई। तो 1 का मान कितना है? 25। तो बताइए बीच में कितने छात्र बैठे हैं? 25। ये क्या है हमारा आंसर। एक बार दोबारा तरीके से समझिएगा कि एक पंक्ति में राम का दाएं से तो 20वां, श्याम का बाएं से 30वां स्थान है। दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/3 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब 1 बीच में, टोटल 3, तो 2 अगल बगल में, 2 कुल अगल बगल में, तो 2 जब इनका योग करेंगे अगल बगल वालों का तो कितना होगा? 50। इसके क्वेश्चन के अनुसार 50, तिहाई के अनुसार 1/3 के अनुसार देखिए तो 2। तो 2 बराबर 50, 1 बराबर 25। हमें ज्ञात क्या करना था? 1 ही तो बैठा, इसका 1 हिस्सा, तो 1 हिस्से का मान 25। तो इनके बीच कुल छात्र कितने बैठे हैं? 25। ये क्या हमारा आंसर। अब ये हो गए हमारे रैंकिंग टेस्ट से संबंधित प्रश्न। वैसे ये टॉपिक लगभग पूरा नहीं हो पाता, इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये इसकी कुछ टाइप थी, बहुत सारी टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।